भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं जितेंद्र रघुवंशी। पहले मुख्य समाचार। मेधावी विद्यार्थियों का हुआ सम्मान। स्कूल में टॉपर छात्राओं के साथ अब छात्रों को भी मिलेगी ई-स्कूटी। नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड 2 और 3 जून को रहेंगे प्रदेश के दौरे पर। भोपाल जिले का गौरव दिवस 1 जून को। आज से शुरू होंगे विभिन्न आयोजन और समय पर चल रहा है दक्षिण पश्चिमी मानसून। प्रदेश में भी बारिश का दौर जारी। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश के हर हायर सेकेंडरी स्कूल में टॉपर छात्राओं के साथ छात्रों को भी ई-स्कूटी देने की घोषणा की है। भोपाल के रविंद्र भवन में कल आयोजित मेधावी बच्चों के सम्मान समारोह में उन्होंने कहा कि इस साल हम 12वीं के 78,000 बच्चों को लैपटॉप देंगे। हायर सेकेंडरी में जो बेटी स्कूल टॉपर होगी उसे ई-स्कूटी दी जाएगी। उन्होंने घोषणा की कि अब हायर सेकेंडरी स्कूल के टॉपर छात्र को भी ई-स्कूटी दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने यूपीएससी में चयनित मध्य प्रदेश के युवाओं को सम्मानित किया। उन्होंने बताया कि हमारे 53 बच्चे इस साल चयनित हुए हैं। रिजर्व बैंक ने कहा है कि मुद्रास्फीति का दबाव कम करने के प्रयासों के बीच वर्ष 2023-24 में भारत की आर्थिक वृद्धि सतत रहने का अनुमान है। रिजर्व बैंक की कल जारी वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार ठोस आर्थिक नीतियों, मूल्यों में नरमी, मजबूत वित्तीय क्षेत्र, सुदृढ़ कॉरपोरेट सेक्टर और सरकारी व्यय की गुणवत्ता पर नीतिगत जोर के कारण देश की आर्थिक वृद्धि गति सतत रहेगी। रिजर्व बैंक की वर्ष 2022-23 की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार मौद्रिक नीति का उद्देश्य मुद्रास्फीति को निर्धारित लक्ष्य के भीतर रखना और आर्थिक वृद्धि में सहयोगी बनाना है। नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड 2 और 3 जून को प्रदेश आ रहे हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान उनकी अगवानी करेंगे। श्री प्रचंड 2 जून को इंदौर पहुंचने के बाद उज्जैन जाएंगे और महाकाल के दर्शन करेंगे। बाद में श्री प्रचंड इंदौर में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन संयंत्र के कार्यों का जायजा लेंगे। श्री प्रचंड 3 जून को इंदौर में टीसीएस और इन्फोसिस विशेष आर्थिक क्षेत्र का दौरा करेंगे। मुख्यमंत्री ने इंदौर और उज्जैन कलेक्टर को मंत्रालय से बीसी द्वारा नेपाल के प्रधानमंत्री के दौरे और उनके सम्मान में होने वाली सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के संबंध में निर्देश दिए। रेलवे ने रतलाम गोधरा खंड में बिलडी यार्ड में वर्षों पुराने 3 डिग्री के मोड़ को सीधा कर मुंबई दिल्ली रेल मार्ग पर 160 किलोमीटर प्रति घंटा की गति हासिल कर एक बड़ी उपलब्धि प्राप्त की है। यहां इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग का कार्य भी पूरा कर लिया गया है। बताया जाता है कि इन कार्यों के लिए करीब 20 करोड़ का फंड स्वीकृत हुआ था, लेकिन रतलाम मंडल द्वारा दोनों कार्यों को समानांतर रूप से एक साथ करने के कारण रेलवे को समय की बचत के साथ लगभग 1 करोड़ रुपए की लागत की बचत भी हुई। इस दौरान बिलडी स्टेशन पर नया स्टेशन भवन का निर्माण भी पूरा किया गया। राज्य में महिलाओं के समान ही अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के उद्यमियों को भी सुविधाएं प्रदान करने का निर्णय लिया गया। इनमें इस वर्ग के उद्यमियों द्वारा स्थापित स्टार्टअप को आर्थिक सहायता भी शामिल है। राज्य मंत्रिमंडल की हुई बैठक में वन्य प्राणियों द्वारा की जाने वाली जनहानि, जन घायल करने एवं पशु हानि पर दी जाने वाली क्षतिपूर्ति राशि 4 लाख रुपए से बढ़ाकर 8 लाख रुपए कर दी गई है। मंत्रिपरिषद ने प्रदेश के जरूरतमंद साहित्यकारों एवं कलाकारों को अब 25,000 से लेकर अधिकतम 1 लाख रुपए तक की आर्थिक सहायता दी जाएगी। शारीरिक रूप से दिव्यांग कलाकार और साहित्यकारों को दिव्यांगता के उपचार के लिए अधिकतम 1 लाख रुपए दिए जा सकेंगे।
नगरीय विकास और आवास मंत्री भूपेंद्र सिंह ने स्पष्ट किया है कि आंधी, तूफान और बारिश की वजह से उज्जैन के महाकाल लोक में क्षतिग्रस्त हुई मूर्तियों के डिफेक्ट लायबिलिटी पीरियड में होने के कारण संबंधित ठेकेदार द्वारा जल्द ही मूर्तियां पुनः स्थापित की जाएंगी। शेष मूर्तियों का भी एहतियात के तौर पर परीक्षण कराया जा रहा है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि मूर्तियों के निर्माण में FRP सामग्री का उपयोग कोई नई बात नहीं है। महाराष्ट्र के पंढरपुर शेगांव में, दिल्ली स्थित किंगडम ऑफ ड्रीम अक्षरधाम मंदिर, कुरुक्षेत्र में सिक्किम स्थित मंदिरों तथा बाली इंडोनेशिया के धार्मिक स्थल के साथ साथ देश के अन्य स्थानों पर मूर्तियों और प्रतिमाओं के निर्माण में इस सामग्री का उपयोग किया गया है। यह सामग्री थर्ड पार्टी निरीक्षण में गुणवत्तापूर्ण पाई गई थी। भोपाल जिले का गौरव दिवस 1 जून को मनाया जाएगा। इस दिन अनेक गतिविधियों के साथ मुख्य आयोजन भी होगा। राज्य शासन ने गौरव दिवस पर शहर के सभी शासकीय भवनों पर रोशनी करने संबंधी निर्देश जारी किए हैं। गौरव दिवस पर स्टार नाइट और स्टैंड अप कॉमेडी शो होंगे, जिसमें गीतकार मनोज मुतंसिर, श्रेया घोषाल और कॉमेडियन कृष्णा गिल, सुदेश लहरी शामिल होंगे। इससे पहले 31 मई को गौरव दौड़ होगी। फूड फेस्टिवल की शुरुआत भी आज से हो जाएगी। तेलंगाना राज्य के स्थापना दिवस 2 जून को अखंडता का उत्सव उज्जैन में विक्रम विश्वविद्यालय परिसर में होगा। राज्यपाल मंगूभाई पटेल की अध्यक्षता में एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम अंतर्गत कार्यक्रम में तेलंगाना राज्य के संक्षिप्त इतिहास, राज्य गीत से संबंधित लघु वीडियो फिल्म का प्रदर्शन किया जाएगा। तेलंगाना राज्य के सांस्कृतिक कार्यक्रमों का प्रदर्शन भी होगा। तेलुगु संगम, तेलुगु सांस्कृतिक परिषद और राज्य में निवासरत तेलुगु समुदाय के स्त्री पुरुष उत्सव में शामिल होंगे। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय DGCA ने हेलीपोर्ट लाइसेंस देने की प्रक्रिया को सरल कर दिया है। अब NOC या 5 बाहरी संगठनों के क्लियरेंस के लिए आवेदक के नागरिक उड्डयन महानिदेशालय में ई-गवर्नेंस EGCA प्रोफाइल से एक ही जगह से किए जा सकते हैं। लाइसेंस या प्राधिकरण प्राप्त करने के इच्छुक आवेदकों को EGCA पोर्टल के माध्यम से DGCA को ऑनलाइन आवेदन जमा करना होगा। इससे पहले ऑनलाइन आवेदन जमा करने से पहले NOC या निकासी प्राप्त करने के लिए आवेदकों को ऑनलाइन या ऑफलाइन माध्यम से गृह मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, पर्यावरण और वन मंत्रालय, भारतीय हवाई अड्डा प्राधिकरण और स्थानीय प्रशासन को आवेदन करना आवश्यक था। जर्मनी के बर्लिन में 17 से 24 जून तक हो रही अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता स्पेशल ओलंपिक में 16 खेलों में भाग लेने के लिए भारत से 198 एथलीट और 57 कोच जाएंगे। मध्य प्रदेश से 3 महिला खिलाड़ी और 4 महिला कोच भी इस स्पेशल ओलंपिक के लिए 6 जून को भोपाल से रवाना होंगी। इन खेलों में करीब 180 देश के लगभग 7000 मानसिक दिव्यांग खिलाड़ी शामिल हो रहे हैं। स्पेशल ओलंपिक भारत नई दिल्ली की चेयरपर्सन श्रीमती मल्लिका नड्डा और क्षेत्रीय निदेशक दीपांकर बनर्जी ने भोपाल में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात कर यह जानकारी दी। श्री चौहान ने कहा कि प्रदेश के दिव्यांग खिलाड़ियों को अधिक से अधिक सुविधाएं दी जाएंगी। उन्होंने बताया कि 18 जुलाई को दिव्यांग पंचायत भी आयोजित की जा रही है। इस पंचायत में प्रदेश के लगभग 2500 दिव्यांग शामिल होंगे। अब बात मौसम की। दक्षिण पश्चिमी मानसून दक्षिण पश्चिमी और दक्षिण पूर्वी बंगाल की खाड़ी, संपूर्ण अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, अंडमान सागर और मध्य पूर्वी बंगाल की खाड़ी की ओर से आगे बढ़ रहा है। मौसम विभाग ने कहा है कि इसके और आगे बढ़ने के लिए अनुकूल परिस्थितियां बन रही हैं। इधर प्रदेश में नौतपा के बाद भी मौसम के मिजाज बदले हुए हैं। भोपाल सहित अधिकतर शहरों में रुक रुक कर बारिश हो रही है। अशोकनगर में कल शाम होते ही तेज हवा के साथ झमाझम बारिश शुरू हो गई। सीहोर में भी नौतपे के 6वें दिन बारिश हुई। आगरमालवा जिले में भी तेज आंधी, तूफान और हवाओं का दौर जारी रहा। मुरैना में आई तेज आंधी से लोगों का शहर बाजारों में आना जाना तक रुका रहा। अब कुछ समाचार संक्षेप में।
कटनी में राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष प्रियंक कानूनगो की उपस्थिति में कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में जन सुनवाई का आयोजन किया गया। बैतूल जिले में स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण फेज 2 के अंतर्गत ग्राम पंचायतों में 2 जून को प्लास्टिक मुक्त ग्राम अभियान चलाया जाएगा। देवास जिला मुख्यमंत्री जन सेवा अभियान के द्वितीय चरण के क्रियान्वयन में प्रदेश में दूसरे नंबर पर है। जबलपुर में पुलिस के 700 जवानों और दर्जनों अधिकारियों ने सोमवार देर रात आम नागरिकों में सुरक्षा का एहसास कराने के उद्देश्य से विशेष गश्त की। सीहोर जिले में स्थित देवी धाम सलकनपुर में 29 मई से चल रहे देवी लोक महोत्सव का आज समापन होगा। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी शामिल होंगे। आगरमालवा में विश्व तंबाकू निषेध दिवस पर कार्यक्रम आयोजित होंगे। गुना शिवपुरी के सांसद केपी यादव ने शिवपुरी विधानसभा के ग्राम पंचायत गणेश खेड़ा में स्थित सीएम राइज विद्यालय का निरीक्षण कर यहां छात्र छात्राओं से मुलाकात की। नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति रतलाम की 86वीं अर्धवार्षिक बैठक का आयोजन मंडल कार्यालय में मंडल रेल प्रबंधक रजनीश कुमार की अध्यक्षता में किया गया। और धार जिले में गंगा दशहरा गायत्री जयंती का पर्व श्रद्धा, भक्ति और उल्लास के साथ मनाया गया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मेधावी विद्यार्थियों का हुआ सम्मान। स्कूल में टॉपर छात्राओं के साथ अब छात्रों को भी मिलेगी ई-स्कूटी। नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड 2 और 3 जून को रहेंगे प्रदेश के दौरे पर। भोपाल जिले का गौरव दिवस 1 जून को। आज से शुरू होंगे विभिन्न आयोजन और समय पर चल रहा है दक्षिण पश्चिमी मानसून। प्रदेश में भी बारिश का दौर जारी। इस बुलेटिन में इतना ही। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए प्रादेशिक समाचार। नमस्कार।